Good morning, dear guys. Now we have to start activity number 1.7. Once again, I am Dr. Harman Singh Yadav in front of you, all of you, in my this YouTube channel. एक्टिविटी 1.6 तक हम लोगों ने देख लिया था. अब एक्टिविटी 1.7 के बारे में देख रहे हैं. क्या लिखा हुआ है देखिए इसमें. टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड. ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या लिया इसमें. एक आयरन नेल का पीस लिया हुआ है, एक आयरन नेल लिया हुआ है, एक चॉक का टुकड़ा लिया हुआ है और एक रबर बैंड लिया हुआ है. ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. हमको क्या करना है, हमको उसको हैमर करना है, कट करना है और स्ट्रेच करना है. ठीक है. In which of the above three substances do you think the particles are held together with a greater force? हमको ये देखना है कि इन तीनों में से आयरन नेल, चॉक का टुकड़ा और रबर बैंड, इन तीनों में से कौन सा जो है बहुत ही टाइटली अटैच है. मेरा मतलब है कि कौन सा जो है बहुत ही ग्रेटर फोर्स के साथ बंधा हुआ है. तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं. यस, क्या होगा बताइए जल्दी बताइए क्या होगा. टेल मी. हाँ, वेरी गुड. क्या होगा इसमें. सबसे पहले आयरन नेल की बात हो रही है. एक है आयरन नेल, एक है चॉक का टुकड़ा और एक है रबर बैंड, है ना. तो आयरन नेल जो है ये सबसे ज़्यादा मजबूत है. अगर हम इसको हैमर भी करेंगे तो जल्दी से टूटेगा नहीं, मगर चॉक का जो टुकड़ा है वो कमज़ोर है, इसीलिए वो टूट जाएगा. और जो रबर बैंड है ये क्या होगा, ये ना तो हैमरिंग से टूटने वाला है और ना तो ये जो है वैसे कट हो सकता है ये. तो इसमें रबर बैंड जो है उसको कट कर सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं. मगर इसमें एक स्पेशल बात है स्ट्रेचिंग, कि अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा और अगर हम प्रेशर हटा देंगे तो उसका साइज़ वापस रीगेन हो जाएगा. यस, ऐसा होगा ना. ठीक है. तो इसे हम लोग क्या समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों में एक जैसा नहीं है. सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, आयरन के नेल में है. उससे कम किस में है, चॉक पाउडर में, चॉक के टुकड़े में है. और उससे भी कम किस में है, रबर में. तो रबर में जो अट्रैक्शन पावर है हम उसको क्या नाम देंगे, इलास्टिक नेचर या इलास्टिसिटी. क्या कहेंगे उसको, इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, कि जिसको हम लोगों ने खींचा, स्ट्रेच दिया तो उसका जो है साइज़ बढ़ जाएगा. हमने फोर्स हटा दिया तो वापस वो रिगेन कर लेगा अपने आप को. ठीक है. यस, समझ में आ गया आप लोगों को. अच्छा, नाउ एक्टिविटी 1.8 भी देख लेते हैं. इसी में इजी है. ओपन अ वाटर टैप, ट्राई बेकिंग द स्टीम ऑफ वाटर विद अवर फिंगर. क्या करना है, एक वाटर टैप लेना है. मतलब एक मान लीजिए कि एक बड़ा सा बर्तन है या बाल्टी मान लीजिए, उसमें हम लोगों ने पानी भर दिया. पानी भरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको अपनी उंगलियों से उस पानी को हम काटने की कोशिश करेंगे. ठीक है. वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर. क्या हम इतने एबल हैं कि पानी के स्ट्रीम को कट कर सकें. ऐसा सुना होगा कि तलवार से हम लोग पानी को काट नहीं सकते, लाठी को काट नहीं सकते, तो उंगली से कैसे काटेंगे, हम नहीं काट सकते हैं. व्हाट कुड बी द रीज़न. क्या कारण हो सकता है कि हम पानी में जब तैरते हैं तो हम बार बार कोशिश करते हैं कि पानी को हटाएं, मगर पानी को हम नहीं हटाते, पानी हमको हटाता है, इसलिए हम उसमें स्विम करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होगा. क्योंकि वाटर जो है ये उसका फ्लूइड नेचर होता है. फ्लूइड नेचर कहने का मतलब बहने का नेचर, उसको काटा नहीं जा सकता. वी कांट ब्रेक, वी कांट हैमर, वी कांट स्ट्रेच द वाटर मॉलिक्यूल. नहीं कर सकते. समझ में आया आप लोग को. इसका जो पार्टिकल का जो अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, और इससे भी ज़्यादा होता है कम. मेरा मतलब है वाटर से भी कम होता है एयर में, यानी कि हवा में. ठीक है. आई होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा. चलिए हम लोग ये लाइन पढ़ लेते हैं. क्या लिखा हुआ है. The above activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that the particle of matter. देखिए हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं हम इसको बोलते हैं कंक्लूजन पॉइंट. बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज़ कंक्लूजन. तो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना. ठीक है. तो क्या कंक्लूजन है इन तीनों एक्टिविटी का. इसका ये मतलब हुआ दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. सभी पार्टिकल के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको हेल्ड टुगेदर, पकड़ के रखा हुआ है. दिस फोर्सेस कीप द पार्टिकल टुगेदर, पकड़ के रखा हुआ है उसको. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड. मतलब कि अलग अलग मैटर के अंदर अलग अलग मात्रा में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. किसी में बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि लोहे में, किसी में बहुत कम होता है जैसे कि चॉक में, किसी में इलास्टिक होता है जैसे कि रबर बैंड में, और किसी में यानी कि बहुत ही कम होता है यानी कि जैसे पानी में. और अगर एक और एग्जांपल दूं जिसमें
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि निगलेक्टेबल है, नेग्लिजिबल है या लगभग नहीं होता है, वो है हवा यानी कि एयर। ओके, आई होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 1.7 और 1.8 एक्टिविटी को हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है। ओके, उसके बाद की वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आगे जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमको ये सॉल्व करना है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। डियर गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।